संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, फोर साइड्स टीवी के हिंदी बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे, वो चाहे राजनीति की खबर हो, स्पोर्ट्स की खबर हो या फिर अंतरराष्ट्रीय खबर हो। हर बड़ी खबर की जानकारी आपको दी जाएगी। तो दर्शकों, सोचना क्या है, हो जाइए तैयार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार को राज्यसभा में गरजे और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के वक्फ की जमीन हड़पने के आरोप पर पलटवार किया। Sir, I rise a deep and noise. My life has always been an open book. It has been full of struggles and battles. But I have always upheld the highest values in public life. After almost 60 years in politics, I do not deserve this. Yesterday, completely false and baseless charges were hurled at me in the Lok Sabha by Sri Anurag Thakur. When he was challenged by my colleagues, he was compelled to withdraw his defamatory remarks. But the damage has been done. All medias have carried. Social medias are also spreading it. His statements damaging my image and reputation had already been picked up the social and other medias. तो जैसे ही बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने वक्फ की जमीन को लेकर खड़गे पर आरोप लगाया, खड़गे एकदम नाराज हो गए और कहा, ये बीजेपी वाले जो आरोप लगा रहे हैं साबित कर दें, मैं झुकूंगा नहीं। उन्होंने आगे कहा, अगर आरोप साबित होते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर मेरे पास 1 इंच भी वक्फ की जमीन है तो साबित कर दें। साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाने के लिए नेता सदन की तरफ से माफी मांगने की भी मांग की। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, अनुराग ठाकुर ने जो लोकसभा में कहा है वो गलत है, वो माफी मांगे। मेरे पास वक्फ की 1 इंच भी जगह नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की तरफ से लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है, अगर वो साबित हो जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बीजेपी के लोग मुझे डराना चाहते हैं, मैं बिल्कुल झुकूंगा नहीं। मैंने 1 इंच आज तक किसी की नहीं दी। मेरी भावनाओं को आहत किया गया है। खड़गे ने अनुराग ठाकुर से इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा, अनुराग ठाकुर ने जो आरोप लगाए, अगर वो आरोप साबित नहीं कर पाते हैं तो वो इस्तीफा दे दें, और अगर मुझ पर आरोप साबित होते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। खड़गे ने आगे कहा, मैं एक मजदूर का बेटा हूं। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा से पास हो चुका है। बुधवार को निचले सदन में हुई वोटिंग में 288 सांसदों ने बिल के पक्ष में तो 232 सांसदों ने विरोध में वोट किया। हालांकि वोटिंग के बाद भी एनडीए की सहयोगी एनसीपी अजीत पवार गुट का रुख सामने नहीं आया है। जब सभी पार्टियों को लोकसभा में अपनी बात रखने का मौका मिला तो अजीत पवार की पार्टी ने अपनी राय क्यों नहीं रखी, ये सवाल अब उठने लगा है। एनसीपी को विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने बड़ी संख्या में वोट किया था। हसन मुशर्रफ, सबा मलिक, ये वो मुस्लिम नेता हैं जो एनसीपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। एनसीपी इससे पहले बिल पर चिंता जता चुकी है। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने कहा था कि उनकी पार्टी मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। पवार ने कहा था, एनसीपी ने फैसला किया है कि अगर आपको इस विधेयक के बारे में कोई चिंता है तो हम आपकी चिंताओं को सुनेंगे। हम अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे 3 सांसद हैं और ये हमारा वादा कि हम मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। लोकसभा में बुधवार को बिल पर
करीब 13 घंटे चर्चा हुई। बहस के बाद देर रात करीब 2 बजे विधेयक को पारित किया गया। इसमें वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सरकार के इस कदम को मुस्लिम विरोधी बताने के कई विपक्षी सदस्यों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक को मुसलमानों को बांटने वाला बताया जा रहा है, जबकि सरकार इसके जरिए शिया सुन्नी समेत समुदाय के सभी वर्गों को एक साथ ला रही है। रिजिजू के जवाब के बाद सदन ने अनेक विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए 232 के मुकाबले 288 मतों से वक्फ संशोधन विधेयक को पारित किया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित हो गया और इस विधेयक को जबरन पारित किया गया। हमारी पार्टी का रुख स्पष्ट है, ये विधेयक संविधान पर एक हमला है। सोनिया गांधी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए है। ये भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये देश को एक सर्विलांस स्टेट बना रही। सीपीपी की आम सभा की बैठक में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार देश को रसातल में ले जा रही है, जहां संविधान केवल कागजों पर रह जाएगा। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव विधेयक भी संविधान का उल्लंघन है। हम इस कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। सोनिया ने कहा कि अर्थव्यवस्था बुरी हालत में है, चीन से इंपोर्ट काफी बढ़ा है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं मिल रही है। इसी तरह राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खरगे जी को बार बार अनुरोध के बावजूद वो कहने की अनुमति नहीं दी जाती है जो वो कहना चाहते हैं, और वास्तव में उन्हें कहना चाहिए। आपकी तरह मैं भी इसकी साक्षी रही हूं कि कैसे सदन हमारी वजह से नहीं बल्कि खुद सत्ता पक्ष के विरोध के कारण स्थगित होता है। सोनिया ने सांसदों से कहा कि टैरिफ का मुद्दा प्रमुखता से उठाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता जीरो आवर में विपक्षी और पूर्व की सरकारों को टारगेट करने का काम करते हैं, तो हमको भी जवाब देना चाहिए। करीब 12 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास किया गया है। बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े और वहीं इसके खिलाफ 232 वोट पड़े। दिल्ली में विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी लगातार रेखा सरकार को पावर कट को लेकर घेर रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता दिल्ली में कश्मीरी गेट, आईटीओ, बुराड़ी विधानसभा, कालकाजी समेत कई हिस्सों में उन्होंने प्रदर्शन किया। तो आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के चलते पार्टी ने कई जगह ह्यूमन बैनर लगाए। बैनर पर लिखा है भाजपा आई, बिजली गई। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर आप विधायक कुलदीप कुमार ने ह्यूमन बैनर के साथ प्रोटेस्ट किया। हालांकि आईटीओ पर प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वहां से हटाया है और बैनर को भी हटा दिया है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को बिजली कटौती को लेकर घेर रही है। पूर्व सीएम आतिशी सोशल मीडिया पर पावर कट को लेकर लगातार पोस्ट कर रही हैं। पूर्व सीएम आतिशी ने हाल ही में एक्स पर दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, ऊर्जा मंत्री जी की अपनी विधानसभा क्षेत्र में बिजली गुल। पूर्व मुख्यमंत्री लगातार एक्स पर बिजली कटने की शिकायतों को रिपोस्ट कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने 1 अप्रैल को एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, दिल्ली के लोग पिछले 40 दिनों से लगातार लंबे पावर कट से परेशान हैं, लेकिन बिजली मंत्री समस्या का समाधान करने के बजाय विधानसभा में झूठ बोलकर अपनी सरकार की नाकामी छुपा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता और टोंक से विधायक सचिन पायलट युवाओं को काफी पसंद आते हैं। उनकी लोकप्रियता समाज के और लोगों के बीच भी देखी जाती है, लेकिन हाल ही में उनकी फैन फॉलोइंग हरियाणा की सरपंच के रूप में सामने आई है। यंग लेडी सरपंच नैना कांग्रेस नेता सचिन की बहुत बड़ी दीवानी है। उन्होंने सचिन पायलट को अपना क्रश बताया है। नैना सिरसा से सरपंच है। नैना ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि देखो सबके क्रश हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। मेरे अंदर वो हिम्मत है कि मैंने बोल दिया। सचिन पायलट मेरे लिए क्रश हैं तो हैं।
इसमें कोई कुछ भी कमेंट करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सचिन पायलट मेरे क्रश थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सचिन पायलट को राजस्थान के सीएम के रूप में देखने की इच्छा जाहिर करती हूँ। जब सरपंच नैना से पूछा गया कि आखिर सचिन पायलट में खास बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो खूबसूरत, सरल और सौम्य है, पर्सनैलिटी है बंदे की। सरपंच ने कहा कि अभी तक तो मिलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। उनके साथ एक कप कॉफी अकेले बैठकर जरूर पीना चाहती हूँ। नैना झोरड़ इंडिया नेशनल लोकदल की कार्यकर्ता के तौर पर काम करती हैं। उन्होंने कहा कि वो जब 17 साल की थी तब से ही सचिन पायलट को पसंद करती हैं और वो उनके क्रश हैं और वो उनके साथ कॉफी पीना चाहती हैं। दरअसल सचिन पायलट का पहली पत्नी सारा से तलाक हो चुका है। वो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं। इसके बाद सरपंच नैना ने जब उन्हें अपना क्रश बताया तो लोगों ने उन्हें दूसरी शादी करने की नसीहत दे डाली। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि क्या कांग्रेस नेता सरपंच नैना से दूसरी शादी करेंगे। इस पर सरपंच नैना ने जवाब देते हुए कहा कि किसी को अपना क्रश बनाने का मतलब शादी से नहीं होता। उन्होंने कहा कि सलमान खान को अगर कोई पसंद करता है तो क्या उससे शादी कर लेता है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिरावात्रा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय थाईलैंड यात्रा पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल 2025 को आयोजित होने वाले 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। इसके बाद पीएम मोदी श्रीलंका के लिए रवाना होंगे। पहले मोदी थाईलैंड में बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेंगे, जिसमें 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। इस सम्मेलन में थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और भूटान के नेता शिरकत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री यहां भारत की वित्तीय सहायता से लागू की जा रही विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताओं में 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र को अपनाना शामिल है, जो नेताओं के दृष्टिकोण और निर्देशों को हाईलाइट करेगा। साथ ही ऐतिहासिक बैंकॉक विजन 2030 भविष्य के सहयोग को बढ़ाने के लिए पहला रणनीतिक रोड मैप होगा। क्षेत्रीय संपर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सभी देशों के नेता समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे, जिसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी में व्यापार और यात्रा का विस्तार करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिम्स्टेक का ये शिखर सम्मेलन इनकी रणनीतिक दिशा को आकार देने में मददगार साबित होगा। साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि ये बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक विकास, सुरक्षा सहयोग और सतत विकास के लिए एक ये मंच महत्वपूर्ण ताकत बन रहा है। भारत बिम्स्टेक के 4 संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो सुरक्षा, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन में क्षेत्रीय सहयोग का नेतृत्व करता है। टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर के बेटे ने इंग्लैंड में अपना जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करवाया है। वो लड़के से लड़की बन गया। जेंडर बदलने के साथ उसने अपना नाम भी बदला। पहले वो आर्यन बांगर था, लेकिन अब उसकी पहचान अनाया बांगर के तौर पर है। जेंडर बदलने के बाद अनाया बांगर पहली बार भारत पहुंची और यहां आते ही उसने अपना लुक बदला। ऐसा उसने अपने बालों को नया स्टाइल देकर किया। उन्होंने अपने घुंघराले हेयर स्टाइल को स्ट्रेट कराया। भारत पहुंचकर अनाया बांगर सीधे मुंबई के एक सैलून में पहुंची, जहां उन्होंने अपना नया मेकअप लिया। जब वो भारत पहुंची थी तो एयरपोर्ट के सामने आए वीडियो में उनके बालों का स्टाइल घुंघराला था, लेकिन भारत पहुंचने के बाद जो वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, उसमें अनाया बांगर अपने बालों को स्ट्रेट करती दिख रही हैं। अनाया बांगर इंग्लैंड के मैनचेस्टर में रहती हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव दिखती हैं। कुछ समय ही पहले उन्होंने अपने जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उन्होंने हार्मोनल रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई है। अनाया बांगर भी अपने पिता की तरह क्रिकेटर रही हैं
और इंग्लैंड में कई लोकल और काउंटी क्लब के लिए खेल चुकी हैं। भारत में भी वो यशस्वी जायसवाल के साथ क्रिकेट खेल चुकी हैं। उन्होंने यशस्वी के साथ मुंबई के लिए अंडर 16 क्रिकेट खेला था। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ही कुछ समय पहले अपने भारत आने की जानकारी शेयर की थी। उन्होंने लिखा था कि वो लंबे समय बाद भारत आने वाली हैं और अब वो दिन आ गया है जब अनाया भारत में है। हैदराबाद में मौसम ने अचानक करवट ले ली। शहर के कई हिस्सों में दिन में तेज बारिश हुई। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और पंजागुट्टा जैसे इलाकों में बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन अचानक हुई बारिश ने शहरवासियों को चौंका दिया। वहीं सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को परेशानी हुई। बारिश हालांकि थोड़ी ही देर हुई थी। तो दर्शकों, हिंदी बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आप 4 साइड्स टीवी।